राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं भगवान की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, आज श्रावण मास की अमावस्या तिथि है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि का हमारे शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान है और आप सभी को इस श्रावणी या हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास में होने के कारण इसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या की तिथि हम सभी सनातन धर्मियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अमावस्या की तिथि के दिन कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना और शिव के उपाय करने से हमें अपनी कुंडली में उपस्थित दोषों से मुक्ति मिलती है। भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्रावण मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा। और आज देखिए, आज अमावस्या की तिथि है और आज हम आपको सुनाने वाले हैं 14वें अध्याय की कथा। बड़ी ही सुंदर कथा है। श्रावण मास महात्म्य की सभी ही कथाएं हमें बहुत ही सुंदर ज्ञान प्रदान करती हैं, बहुत ही उत्तम ज्ञान प्रदान करती हैं और बड़ी ही सुंदर सुंदर फलदायी पुण्यदायी कथाएं हैं। आप सभी को इन कथाओं को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। देखिए भक्तों, इन कथाओं को सुनने से हमारे पास से ज़्यादा कुछ नहीं है, बल्कि हमें कुछ न कुछ ज्ञान ही मिलता है। तो आइए भक्तों, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज श्रावण मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्रावण मास की जय। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल पंचमी को किए जाने वाले व्रत नाग पंचमी व्रत के विषय में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करे। पंचमी वाले दिन स्वर्ण या रजत निर्मित नाग लेकर नक्त व्रत करे। नक्त व्रत रखकर बढ़ई या कुम्हार से 5 फनों वाला नाग बनवाकर उसकी पूजा करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर से 5 फनों का नाग बनाकर कटोरे में दूध रखकर उसकी धूप, दीप, गंध, अक्षत, करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। कालिये नाग, तक्षक नाग, शंखपाल, बासुकी, शेषनाग, पद्मनाग आदि नागों को हल्दी व चंदन से दीवार पर बनाकर तथा नाग माता कद्रू को भी अंकित कर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में पकवान बनाने वर्जित हैं। गेहूं और दूध की खीर बनाकर भुने चने, धान का लावा और भुने जौ नागों को देने चाहिए एवं स्वयं भी उपरोक्त वस्तुओं का भोजन करना चाहिए। परिवार वालों को भी भोजन में यही वस्तुएं देनी चाहिए। सांपों की बाम्बी के पास गान वाद्य द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को जीवन भर कभी सर्प से डरने का भय नहीं रहता। सर्प के दर्शन करने से ही मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। सर्प तमोगुणी होता है, क्षमा कीजिए। विधि पूर्वक ब्राह्मण सहित नाग का निर्माण कर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी को फिर से नागों का पूजन करना चाहिए। श्री नारायण जो सब स्थानों पर स्थित हैं, सब वस्तुओं को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। जो अपराजित हैं उनको स्मरण कर निम्न वचन कहने चाहिए। हे प्रभु,
मेरे वंश में हमारे पूर्वजों में से जो भी सर्पों के दंश से अधोगति को प्राप्त हुए हों, वे इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार उच्चारण कर सफेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति पूर्वक वासुदेव श्री कृष्ण के निमित्त जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार व्रत, पूजा और दान से साधक के वंश में सर्पदंश के कारण मरे होंगे या भविष्य में मरने वाले होंगे, सनत कुमार वे सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार कर शिव जी के सानिध्य में पहुंच जाता है। हे सनत कुमार, जो मनुष्य नाग की हत्या करते हैं उनके परिवार में अगले जन्म में पुत्र नहीं होता, और यदि होता है तो अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। महिलाओं की कृपणता के कारण भी प्राणी को सर्पयोनि प्राप्त होती है। जो दूसरों की अमानत हजम कर जाते हैं वे भी सर्प योनि में जाते हैं। जो प्राणी विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं उनके उद्धार का एकमात्र रास्ता नाग पंचमी का व्रत ही है। जो प्राणी नाग पंचमी का व्रत तथा नाग पूजा करते हैं उनकी भलाई के लिए नागों के स्वामी शेष नाग और बासुकी नाग भगवान विष्णु से और भगवान शंकर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेषनाग और बासुकी नाग की प्रार्थना पर भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव उन लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वे प्राणी नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोगकर वैकुंठ लोक में जाते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए नाग देवता की जय। प्रिय भक्तों, यह थी श्रावण मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा। बड़ी ही सुंदर कथा थी और नाग पंचमी का पावन पर्व भी आने ही वाला है। आपको शीघ्र ही उसकी वीडियो भी चैनल पर मिल जाएगी। भक्तों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए भक्तों, सुनते हैं बड़ी ही सुंदर एक और कथा। माटी नाम का एक बड़ा शिव भक्त था। उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक शिव जी की कठोर तपस्या की थी। शिव जी ने उसे संतान होने का वरदान दिया। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पत्नी का प्रसव 4 साल तक नहीं हुआ तो माटी को बड़ी चिंता हुई। पता चला कि गर्भ का बालक कालमार्ग नामक राक्षस के डर से बाहर ही नहीं निकल रहा। माटी ने सोचा कि क्यों ना गर्भ में स्थित शिशु को शिव ज्ञान दे दिया जाए। उसने शिशु को शिव ज्ञान देना शुरू किया, जिससे शिशु को बोध हुआ और वह बाहर निकला। माटी ने काल मार्ग से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम रखा कालभीति। कालभीति जन्म से ही परम शिव भक्त थे। बड़े होते ही कालभीति घोर तपस्या में लगे। बेल के पेड़ के नीचे पैर के अंगूठे पर खड़े होकर वे 100 वर्षों तक एक बूंद भी पानी पिए बिना मंत्रों का जप करते रहे। 100 वर्ष पूरे होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। कालभीति को नमस्कार कर उसने कहा कि जल ग्रहण कीजिए। कालभीति बोले, आप किस वर्ण के हैं? आपका आचार व्यवहार कैसा है? ये सब जाने बिना मैं जल नहीं पी सकता। पानी लाने वाला आगंतुक बोला, मैं जब अपने माता पिता को नहीं जानता तो अपने वर्ण का क्या कहूँ? आचार, विचार और धर्मों से मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा है। कालभीति ने कहा, मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान ना हो उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ता है।
मैं पानी नहीं पीऊंगा। श्रीमान आगंतुक बोला, तुम्हारी बात पर हंसी आती है। जब सब में भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शंकर की ही निंदा होती है। यह जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है और आग में पका है, फिर जल से भर दिया गया। मेरे छूने से अशुद्धि आ गई, तो अगर मैं अशुद्ध होकर इसी धरती पर हूँ तो आप यहाँ क्यों रहते हैं, आकाश में क्यों नहीं रहते? काल भीति ने कहा, सभी में शिव ही हैं। सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते, राख और धूल क्यों नहीं फाँकते? मैं ये नहीं कह रहा कि सब में शिव नहीं है, भगवान शिव सब में ही हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं, कुछ शुद्ध सोने के तो कुछ मिलावटी। खरे खोटे सभी आभूषणों में सोना तो है ही, इसी प्रकार ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान शिव सदा विराजमान है। जैसे खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, इसी तरह इस शरीर को भी व्रत तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही खरा सोना होकर स्वर्ग लोक में जाता है। तो शरीर को खोटी अपवित्र चीजों से बिगाड़ना ठीक नहीं। जो व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है, वह भी यदि इस तरह अशुद्ध होने लगे तो थोड़े ही दिनों में पतित हो जाएगा। इसलिए आपका दिया पानी तो मैं कभी नहीं पीऊंगा। काल भीति के ऐसा कहने पर आगंतुक हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से जमीन कुरेदकर एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया, फिर उसी में वह सारा जल ढुलका दिया। गड्ढा भर गया, पानी बचा रह गया। फिर उसने अपने पैर से ही कुरेदकर एक तालाब बना दिया और बचे हुए जल से उस तालाब को भर दिया। ये अद्भुत दृश्य देखकर काल भीति जरा भी नहीं चौंके। आगंतुक बोला, ब्राह्मण देव, आप हैं तो मूर्ख, परंतु बातें पंडितों सी करते हैं। लगता है आपने विद्वानों की बात नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की है। एक पानी पिलाता है और एक पीता है, सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी मानना है। ये जल भी ऐसा ही है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? काल भीति ने विचार किया, यदि एक कार्य में अनेक सहायक हों तो काम करने वाले को मिलने वाला फल बंटकर समान हो जाता है। बात तो ठीक है। काल भीति ने उस मनुष्य से कहा, आपका यह कहना ठीक है। कुएं और तालाब का पानी पीने में दोष नहीं है, फिर भी आपने तो अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। यह बात सामने देखकर मैं हरगिज इसे नहीं पीऊंगा। काल भीति के हठ पर वह पुरुष हंसता हुआ अंतर ध्यान हो गया। अब काल भीति को अचरज हुआ। सोचने लगे, ये क्या किस्सा है। इतने में ही उस बेल के पेड़ के नीचे धरती फाड़कर सुंदर चमचमाता शिवलिंग प्रकट हो गया। तब काल भीति ने कहा, जो पाप के काल हैं, जिनके कंठ में काल्हा चिन्ह सुशोभित होता है, तथा जो संसार के काल स्वरूप हैं, उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। आप हमें शरण दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। काल भीति की स्तुति पर महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा, ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो आराधना की है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब काल मार्ग से तुम निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। मैंने यह गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से भरा है। ये परम पवित्र जल तुम्हारे लिए ही लाया था। तुम मुझसे
कोई मनोवांछित वर मांगो। काल भीति ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सदा सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए वह अक्षय हो। आपने काल से मुझे मुक्ति दिलाई है, इसलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। भगवान बोले, जो कोई अक्षय तृतीया, शिवरात्रि, श्रावण मास, चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार तथा विशेष पर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा वह शिव को ही प्राप्त होगा। यहाँ किया हुआ जप, तप और रुद्र जप सब अक्षय होगा। तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। काल पर विजय पाने से तुम महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगे। शीघ्र ही राजर्षि कर्णघम यहाँ आएंगे। उन्हें धर्म का उपदेश करके तुम मेरे लोक में चले आओ। यह कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए। स्कंद पुराण की ये कथा श्रवण, पठन एवं मनन करने से आशुतोष महाकाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बोलिए महाकाल भगवान की जय। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सारे हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओमकार हरे। त्र्यंबकेश्वर जय घुष्मेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघहार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अभिकार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से है गुणातीत प्रभु तब अपार गुण वर्णन हो। जय भव कारक तारक हारक पातक दारक शिव शंभो। दीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाधर दया करो। पार लगा दो भव सागर से बनिकर करना धार हरे। पार्वती पति हरि हरि शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय मन भावन जय अति पावन शोक नशावन शिव शंभो। विपद विदारन अधम उभारन सत्य सनातन शिव शंभो। सहज बचन हर चलज नयन बर धबल बरन तन शिव शंभो। मदन कदन कर पाप हरन हर चरण मनन धन शिव शंभो। विभसन वेश रूप प्रलयंकर जग के मूलाधार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। भोलानाथ कृपालु दयामय औगर दानी शिव योगी। निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मन मानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अकथ कहानी शिव योगी। भक्तों पर सर्वस्व लुटा कर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। आशुतोष से मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरण
चरणों में लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजिए पद संचार हरे। पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। दानी हो दो भिक्षा में अपनी अन पायनि भक्ति प्रभो। शक्तिमान हो दो अभिचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभो। त्यागी हो दो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभो। परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभो। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे। पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। तुम बिन बेकल हूँ प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे। चरण शरण की बाह गहो हे उमा रमण प्रिय कंत हरे। विरह व्यथित हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयालु अनंत हरे। आओ तुम मेरे हो जाओ आओ जाओ श्रीमंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हरे हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर कथा और बड़े ही सुंदर शिवाष्टक के पाठ के साथ आज की ये वीडियो यहीं संपन्न होती है। प्रिय भक्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों आप सभी से विदा लेते हैं। जय माता की। राधे राधे।